बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल, इसकी यूनिट चेक 1। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एंड सर्कल दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लोग का MCQs दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होता है। तो याद रखना है कि हर नंबर का जो सबसे छोटा फैक्टर है वो 1 होता है, इसलिए MCQs नंबर 1 जो है उसकी जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो है वो 1 है। बी है द 12th मल्टीपल ऑफ 16 इज़। 16 का जो 12th मल्टीपल है वो क्या है। तो अगर हमने किसी नंबर का मल्टीपल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जस्ट 16 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 192। तो बी पार्ट का जो आंसर है वो पार्ट ऑप्शन नंबर 4 है। सी है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196 इज। 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करके देखते हैं। 196 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 के टेबल से करेंगे। 2 9 टाइम्स 18 1 कैरी, 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18, 7 7 टाइम्स 49 और 7 1 टाइम्स 7। अब हमने ये चेक करना है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है जिसमें ये फैक्टर्स दिए गए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो इसका सी वाले सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जवाब है। चौथा है द LCM ऑफ 54 60 एंड 24। तो यहाँ पे हमने LCM निकालना है 54 का, 60 का और 24 का। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड से LCM फाइंड आउट कर लेंगे। 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी, 2 7 टाइम्स 14, 2 30 टाइम्स 60, 2 12 टाइम्स 24। फिर 2 के टेबल से कर लेते हैं। 2 15 टाइम्स 30, 2 6 टाइम्स 12। 2 के टेबल से कंटिन्यू करते हैं। 2 3 टाइम्स 6। अब हम 3 के टेबल से कर लेंगे। 3 9 टाइम्स, 3 5 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। 3 3 टाइम्स 9, 5 ऐसे रहेगा। फिर 3 1 टाइम्स 3, 5 एज इट इज़ रहेगा। और अब लास्ट में हम 5 से कर लेंगे। अब इन तमाम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 1080। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 4 वाले का है वो डी है, 1080। अगला सवाल है द स्क्वायर ऑफ 43 इज। 43 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। किसी नंबर का स्क्वायर होता है कि आपने उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 43 को 43 से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास आ जाएगा 1849। ऑप्शन नंबर सी यानी 3 जो है वो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स है। पहली फिल इन द ब्लैंक्स है द नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड इट्स डैश। कि एक नंबर दूसरे नंबर को जब पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर ए जो है पहला जो सवाल है उसका जवाब है फैक्टर। तो फैक्टर कहा जाता है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे तो उसको फैक्टर कहते हैं। पार्ट बी है अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज़ द डैश ऑफ दैट नंबर विद एनी अदर नंबर। मल्टीपल से मुराद होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से क्या किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे प्रोडक्ट। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्राइम फैक्टर्स। जब हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चौथा है फिल इन द ब्लैंक्स द इंडेक्स फॉर्म ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। तो हम लिख देंगे 5 की पावर 4। पार्ट ई है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज कॉल्ड। 2 या 2 से ज़ायद नंबर का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है उसको हम कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एफ फिल इन द ब्लैंक्स है द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। सबसे बड़ा जो 2 डिजिट नंबर है, पहले हमें पता होना चाहिए कि 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखें 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 99 है। अब उसने कहा इसका स्क्वायर निकालें। तो 99 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 9801। तो ऑप्शन जो एफ़ है फिल इन द ब्लैंक्स उसका आंसर है 9801। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फैक्टर्स एंड
फैक्टर पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यहाँ पे हमने फैक्टर पेयर भी निकालने और फैक्टर्स भी निकालने। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर है 192 है। इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर है 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 64 96 और 192, ये इसके फैक्टर्स आ गए। और अब इसके यहाँ पे जब हमने इसके फैक्टर पेयर फाइंड आउट करने हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ से देखें ये 1 और 192 का फैक्टर पेयर बन जाएगा। इसी तरह 2 का 96 के साथ, 3 का 64 के साथ, 4 का 48 के साथ, 6 का 32 के साथ, 8 का 24 के साथ और 12 का 16 के साथ। तो ये इसके फैक्टर पेयर्स है। बी पार्ट है 358। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर से मुराद ऐसे नंबर हैं जो 358 को पूरा डिवाइड कर दें। तो इसके फैक्टर्स है 1 2 179 और 358। अब इसके अगर हमने फैक्टर पेयर बनाने हैं तो उसका तरीक़ाकार आसान है कि 1 का 358 के साथ और 2 का 179 के साथ। पार्ट सी है हमारे पास 298। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स ऑफ 298 जो हमारे पास है वो है 1 2 149 और 298। तो और इसके फैक्टर पेयर अब बना लेते हैं। फैक्टर पेयर इजी है, आपने पहले का लास्ट वाले से बना ले। 1 का 298 के साथ और 2 का 149 के साथ। डी पार्ट है 123। तो सबसे पहले इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स हैं इसका 1 3 41 और 123। और अब इसके फैक्टर पेयर बना लेते हैं। फैक्टर पेयर, तो फैक्टर पेयर आ जाएगा 1 का 123 के साथ और 3 का 41 के साथ। पार्ट ई है हमारे पास 975। सबसे पहले इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 3 5 13 15 25 39 65 75 195 325 और 975। तो ये इसके फैक्टर आ गए। और अब इसके हम फैक्टर पेयर लिख लेते हैं। फैक्टर पेयर पहला बन जाएगा 975 के साथ, 3 वाला बनेगा 325 के साथ, 5 वाला बन जाएगा 195 के साथ, 13 बन जाएगा 75 के साथ, 15 वाला बन जाएगा 65 के साथ, 25 बन जाएगा 39 के साथ। तो ये इसके फैक्टर पेयर बन गए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अब फाइंड दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से इनके फैक्टर्स भी निकालने एंड राइट देम इन इंडेक्स फॉर्म, और फिर उसको इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहला सवाल है इसका, ए पार्ट है 4566। तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए इसका लास्ट डिजिट 6 है यानी इवन है, तो 2 के टेबल से करेंगे। 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4 1 कैरी, 8 टाइम्स 16, 2 3 टाइम्स 6। अब 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 7 टाइम्स 21 1 कैरी, 3 6 टाइम्स 18, 3 1 टाइम्स 3। 761 जो है 761 ये प्राइम नंबर है, तो ये अपने टेबल में ही जाएगा। 761 1 टाइम 761। तो ये अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। और क्योंकि इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो यही इसकी इंडेक्स फॉर्म भी है। पार्ट बी है इसका 6172। तो यहाँ लिख दिया 6172, क्योंकि इसके एंड पे जो है हमारे पास 2 आ रहा है, तो हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 3 टाइम्स 6, 2 0 टाइम्स 0 1 कैरी हो गया। 2 8 टाइम्स 16 1 कैरी, 2 6 टाइम्स 12। फिर से एंड पे 6 आ रहा है, 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी, 5 टाइम्स 10, 2 4 टाइम्स 8, 2 3 टाइम्स 6। और 1543 जो है ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने टेबल में जाता है, इसलिए 1 टाइम्स 1543। अब इसके अगर हम लिखें प्राइम फैक्टर्स तो आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1543, क्योंकि 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। और इसकी अगर हम इंडेक्स फॉर्म लिखें, इंडेक्स फॉर्म, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और 1543 साथ में एज इट इज़। सी पार्ट है हमारे पास 7183।
तो 11 के टेबल से करेंगे। 11 6 टाइम्स 66, 5 कैरी हो जाएगा। 11 5 टाइम्स 55, 3 कैरी हो जाएगा। 11 3 टाइम्स 33। अब 653 प्राइम नंबर है, इसलिए 653 1 टाइम्स 653 हो जाएगा। अब इसके हम इंडेक्स फॉर्म लिख लेते हैं, क्योंकि ये एक ही दफ़ा आ रहा है तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यही इसकी इंडेक्स फॉर्म है, यही इसके प्राइम फैक्टर्स। पार्ट डी है 9880, क्योंकि इसके एंड पे 0 आ रहा है। 2 के टेबल से करेंगे तो 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 9 टाइम्स 18, 4 टाइम्स 8 टू 0 टाइम्स 0, टू 2 टाइम्स 4 टू 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 7 टाइम्स 14 टू 0 टाइम्स 0, टू 1 टाइम्स 2 टू 2 टाइम्स 4 टू 3 टाइम्स 6 1 कैरी, टू 5 टाइम्स 10। अब 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 2 टाइम्स 10 2 कैरी हो गया, 4 टाइम्स 20 3 कैरी हो गया, 7 टाइम्स 35। 13 के टेबल से कर लेते हैं। 13 1 टाइम्स 13, बाकी 11 कैरी हो गया, ये बन गया 117। 13 9 टाइम्स 117, 19 प्राइम नंबर है। 19 1 टाइम्स 19। अब हमने इसके जो प्राइम फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जब इंडेक्स फॉर्म बनाएंगे हम, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19। पार्ट ई है इसका 1244। इसके एंड पे 4 आ रहा है तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 6 टाइम्स 12 टू 2 टाइम्स 4 टू 2 टाइम्स 4 टू 3 टाइम्स 6 टू 1 टाइम्स 2 टू 1 टाइम्स 2। 311 प्राइम नंबर है, इसलिए ये अपने टेबल में जाता है। तो यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 311। इंडेक्स फॉर्म इसकी बन जाएगी 2 की पावर 2 इंटू 311। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फर्स्ट एंड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके मल्टीपल्स लिखने। मल्टीपल लिखने पहले 10, मतलब हमने इनके टेबल्स लिखने हैं। जैसे 37 है तो इसके जब हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 37 इज इक्वल टू। तो आपने 37 का टेबल लिखना है। 37 1 टाइम्स 37 होता है, 2 टाइम्स 74, 3 टाइम्स होता है 111, 4 टाइम्स 148, 5 टाइम्स होता है 185, 6 टाइम्स होता है 222, 7 टाइम्स 259, 8 टाइम्स 296, 9 टाइम्स 333 और 10 टाइम्स 370। इसी तरह ये जो तमाम नंबर्स हैं इनके आपने टेबल लिखने। जैसे बी पार्ट में हमें 89 दिया गया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 89। तो 89 का लिख लेते हैं। 89 1 टाइम्स 89, 2 टाइम्स 178, 3 टाइम्स 267, 4 टाइम्स 356, 5 टाइम्स 445, 6 टाइम्स 543, 7 टाइम्स 623, 8 टाइम्स 712, 9 टाइम्स 801 और 10 टाइम्स हो जाएगा 890। सी पार्ट है, 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 एंड 150। पार्ट डी है 55। तो अब हमने यहाँ पे मल्टीपल्स लिखने 55 के, तो हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 55 इज इक्वल टू 55 का अपने टेबल लिख देना है। 55 1 टाइम्स 55, 2 टाइम्स 110, 3 टाइम्स 165, 4 टाइम्स 220, 5 टाइम्स 275, फिर 6 टाइम्स हो जाएगा 330, 7 टाइम्स आ जाएगा 385, 9 टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स हो जाएगा 440, 9 टाइम्स 495 और 10 टाइम्स आ जाएगा 550। पार्ट ई है 97 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 97 इज इक्वल टू 97 1 टाइम्स 97, 2 टाइम्स 194, 3 टाइम्स 291,
4 times 388, 5 times 485, 6 times 582, 7 times 679, 8 times 776, 9 times 873 and 10 times 970. Part F है 72. Multiples of 72 is equal to 72 1 times 72, 2 times 144, 3 times 216, 4 times 288, 5 times 360, 6 times 432, 7 times 504, 7 times 576, 8 times 648, 9 times 648, 10 times 720. Question number 6 है find the HCF and LCM of the following numbers by the prime factorization method. पार्ट ए है हमारे पास 414, 614. तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं 414 के और 614 के. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा 2 times 4, 2 0 times 0, 2 7 times 14, 3 6 times 18, 2 कैरी हो गया, 3 9 times 27, 3 2 times 6, 3 3 times 9, 23 प्राइम नंबर है, 23 1 times 23. अब 6 1 4 का एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. 2 3 times 6, 2 0 times 0, 1 कैरी, 2 7 times 14, 307 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए 307 1 times 307. अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 414 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23. इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 614 हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 307. अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास सिर्फ ये 2 है, तो कॉमन फैक्टर 2 है, इसीलिए एचसीएफ जो है वो हमारे पास सिर्फ 2 आ जाएगा. अगर हमने एलसीएम भी क्योंकि इस सवाल में फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के लिए हमने क्या करना है कि कॉमन फैक्टर को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है. अब कॉमन फैक्टर हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर्स 3 3 23 और 307. तो इन सब को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 307. तो ये आ जाता है 127098. पार्ट बी है हमारे पास 64, 188 और 924. तो सबसे पहले 64 का हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 232 टाइम्स प्राइम फैक्टर, 216 टाइम्स 32, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स और 2 1 टाइम्स. तो ये हमने 64 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. अब हमने 188 के निकालने हैं, तो 188 के निकाल लेते हैं. 2 9 टाइम्स 18, 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8, 1 कैरी, 2 7 टाइम्स 14, 47 प्राइम नंबर है इसलिए वो अपने टेबल में आएगा. लास्ट हमारे पास नंबर है 924, तो 2 के टेबल से 2 4 टाइम्स 8, 1 कैरी, 2 6 टाइम्स 12, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2. फिर हम इसको 3 के टेबल से कर लेते हैं. 3 7 टाइम्स 21, 2 कैरी हो जाएगा, 3 7 टाइम्स 21, 77 जो है वो 7 के टेबल में आ जाएगा. 7 1 टाइम्स 7, 7 1 टाइम्स 7 और लास्ट में 11 के टेबल से 11 1 टाइम्स 11. अब हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64. तो 64 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 6 टाइम्स आ जाएगा. फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 188 ये हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47. लास्ट हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 924, वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11. तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ निकालने के लिए वो हम देखें तो एक तो ये हमारे पास 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया हमारे पास. तो ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास जो है कॉमन वो 2 आ गए. तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और एचसीएफ जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4.
अब हम क्योंकि एलसीएम भी निकालना चाहते हैं तो एलसीएम के लिए जो फॉर्मूला है वो है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने कंप्लीट फॉर्म लिखनी है। कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नॉन कॉमन जो है जो बाकी नहीं ना कॉमन आए आपके, ये देखें 2 2 2 2, ये सारे लिख लें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 47 लिख लें, फिर 3 लिखें, फिर 7 और लास्ट में 11। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। देखें 2 जो है वो आ रहा है 6 टाइम्स, तो 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 47 से, फिर 3, फिर 7 और फिर 11। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 694848। तो ये इसका आंसर है पार्ट बी का। पार्ट सी है हमारे पास 388, 545 और 255। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 388 का, फिर 545 का निकालेंगे और लास्ट में 255 का। तो 388 का 2 के टेबल से 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी 9 टाइम्स 18 4 टाइम्स 8, फिर 2 9 टाइम्स 18 1 कैरी 7 टाइम्स 14 97 प्राइम नंबर है, 97 1 टाइम्स 97। 545 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स 5, अब ये 4 जो है 5 से छोटा है, 5 0 टाइम्स 0 4 कैरी हो जाएगा, ये 45 बन जाएगा। 9 टाइम्स 45 109 प्राइम नंबर है, 109 1 टाइम्स 109 255। 3 के टेबल से 3 8 टाइम्स 24 1 कैरी 5 टाइम्स 15, फिर 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स 5 3 कैरी हो जाएगा और 7 टाइम्स 35 17 प्राइम नंबर है, तो इसलिए 17 1 टाइम्स 17। अब हम यहाँ लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 388, तो ये आ जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 97। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 545 हम लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 109। लास्ट लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 255, यह आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर अगर हम गौर करें HCF के लिए, तो HCF के लिए हमारे पास कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। तो जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो HCF के लिए तो यहाँ पे 1 होगा और इसलिए HCF जो है इसका वो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम LCM निकालेंगे तो LCM के लिए देखिए आपको याद रखना है, LCM के लिए अगर 2 में भी कॉमन हो तो वो कॉमन तस्लीम किया जाता है। HCF के लिए तीनों में कॉमन हो तो कॉमन माना जाता है, वरना नहीं माना जाएगा। लेकिन LCM के लिए अगर ये देखें जैसे 5 जो है वो यहाँ पे भी आ रहा है कॉमन और यहाँ पे 2 में आ रहा है एटलीस्ट, तो LCM जब आप लेते हैं ना तो LCM का जो कॉमन, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर LCM, ये हम हेडिंग बना लेते हैं, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो आ जाएगा 5। उसकी वजह ये है कि वो 2 में आ रहा है, तो अगर 2 में भी कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन माना जाएगा। और नॉन कॉमन फैक्टर्स जो हैं इसके वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 97 मल्टीप्लाई बाय 109 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो LCM जो है उसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। और अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 109 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 10784460। पार्ट डी है इसका 728 432 और 195। तो सबसे पहले 728 का, फिर 432 का और लास्ट में 195 के हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 728 का लिख लेते हैं 2 के टेबल से 3 टाइम्स 6 1 कैरी 6 टाइम्स 12 4 टाइम्स 8 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी 8 टाइम्स 16 2 टाइम्स 4 2 9 टाइम्स 18 2 1 टाइम्स 2 91 जो है वो 7 के टेबल से ले जाते हैं, 7 1 टाइम्स 7 2 कैरी हो जाएगा 3 टाइम्स 21 और फिर 13 1 टाइम्स 13। 432 जो है 2 के टेबल से 2 2 टाइम्स 4 2 1 टाइम्स 2 1 कैरी 6 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 0 टाइम्स 0 1 कैरी हो जाएगा 16 बन जाएगा 2 8 टाइम्स 16 2 5 टाइम्स 4 2 4 टाइम्स 8 2 27 टाइम्स 54 3 9 टाइम्स 27 3 3 टाइम्स 9 और 3 1 टाइम्स 3। अब 195 की बारी है, 3 के टेबल से 3 6 टाइम्स 18 1 कैरी 5 टाइम्स, फिर 5 के टेबल से 5 1 टाइम्स 5 1 कैरी 3 टाइम्स
15 और 13 1 टाइम्स 13। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अब हमने इसके यहाँ पे मेंशन कर देने कि इनके प्राइम फैक्टर्स है क्या। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 728 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 432 लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर निकालने पहले HCF के लिए, उसके बाद फिर LCM के लिए निकालेंगे। तो HCF के लिए तीनों में कॉमन आना चाहिए। चेक करते हैं क्या तीनों में कोई नंबर है जो कॉमन हो। तो तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसका मतलब HCF के लिए अगर कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो 1 होता है, और क्योंकि 1 कॉमन फैक्टर है इसलिए HCF भी कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे आप हेडिंग बना ले फॉर LCM, क्योंकि LCM में जो कॉमन फैक्टर की जो कहानी है वो ज़रा मुख्तलिफ है। उसमें ये होता है कि अगर किसी दो नंबर्स के भी प्राइम फैक्टर अगर कॉमन हो तो वो कॉमन तस्लीम किया जाता है। जैसे यहाँ देखें, ये 2 कॉमन आ गया एक, फिर उसके बाद ये वाला 2 कॉमन आ गया, 2 2 कॉमन हो गए, फिर इसके बाद ये भी 2 कॉमन आ गया। इसके बाद अगर हम देखें तो 13 भी कॉमन आ रहा है, तो इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो 3 है ये कॉमन आ रहा है इसमें, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए। और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 7, 2, 3, 3 और 5। तो LCM का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। LCM का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 196,560। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हमने डिवीजन मेथड की मदद से इनका HCF और LCM निकालना है, और डिवीजन मेथड ज़रा डिफरेंट है। तो सबसे पहले पार्ट नंबर A जो है वो हमारे पास है 165 और 175। तो HCF के लिए अलग करना पड़ेगा क्योंकि HCF का डिवीजन मेथड डिफरेंट है, जबकि LCM का जो डिवीजन मेथड है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF में हमने क्या करना है कि जो दोनों में से बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखेंगे, जो छोटा है उसको बाहर लिख लेंगे। 165 1 टाइम्स 165 होता है, माइनस करें 10 बच जाता है। 165 को अब आप आगे लिख लें, ये जो बाहर नंबर है इसको आपने आगे लिखना है। 10 के टेबल में 10 16 टाइम्स होता है 160, बाकी आपके पास 5 बच गया। अब ये जो बाहर नंबर 10 है इसको आपने आगे लिख देना है 5 2 टाइम्स 10। तो इसका जो HCF हमारे पास आ चुका है वो है 5, जिससे आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसी को अगर हम लोगों ने करना है LCM, इसका अगर फाइंड करना है तो उसका डिवीजन मेथड जो है उसमें आपने क्या करना है, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरह हम निकालते हैं उसी तरह लिखना है, लेकिन अब अलग अलग नहीं करना बल्कि इकट्ठा ही आपने इसको लिख लेना है। और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं 3 के टेबल से। 3 5 टाइम्स 15, 1 कैरी 3 5 टाइम्स 15। 175 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब 5 के टेबल से करेंगे 5 11 टाइम्स 55, 5 3 टाइम्स 15, 2 कैरी 5 5 टाइम्स 25। उसके बाद अभी हम 5 के टेबल से ही करेंगे 5 7 टाइम्स 35, फिर 7 1 टाइम्स 7 और लास्ट में 11 1 टाइम्स 11। तो ये हमने इनका LCM के लिए जो है डिवीजन मेथड कर लिया। तो हम यहाँ लिखेंगे LCM इज़ इक्वल टू, ये जितने फैक्टर्स हैं इनको आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 5775। तो यहाँ पे हमने HCF निकाल लिया और यहाँ पे इसका LCM। अब इसका पार्ट B सॉल्व करते हैं। पार्ट B में हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 782, 624 और 544। तो सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। HCF में जो तीनों में सबसे बड़ा नंबर है 782, उसको अंदर लिख लेंगे और 624 को हम बाहर लिख लेते हैं। 624 1 टाइम्स 624, इसमें से इसको माइनस कर दें तो यह आ जाता है 158। अब जो बाहर नंबर लिखा था 624 इसको आपने अंदर लिख देना है।
डिवाइज़र में 158 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 474, माइनस कर दें तो बाकी बच जाता है 150। अब ये जो बाहर नंबर है 158 इसको अंदर लिख दें, 151 टाइम्स 150, बाकी हमारे पास बच गए 8। जो बाहर नंबर है 150 इसको अंदर लिखे, 8 के टेबल में 8 18 टाइम्स होता है 144, इसमें से बच गए 6। अब 8 जो है बाहर इसको अंदर लिखें, 6 1 टाइम्स 6, बाकी बच गए 2, 6 को अंदर लिखें, 2 3 टाइम्स 6, हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0। तो इसका जो HCF हमारे पास इन दो नंबर्स का यानी 624 और 782 का जो HCF आया है वो हमारे पास 2 है। लेकिन अभी एक और मज़ीद नंबर बाकी है, वो है 544। अब हम इसको 2 को जो है 544 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे साइड पे 544 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 टाइम्स 4, 1 बच जाएगा। अगला नंबर नीचे उतार लें, 2 7 टाइम्स 14, नेक्स्ट नंबर नीचे उतारें, 2 2 टाइम्स 4। तो हमने जो पहले दो नंबर्स का जो HCF आया था उसने तीसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों नंबर्स का जो HCF आया है वो है 2। अब इसका LCM हमने फाइंड आउट करना है, तो LCM फाइंड आउट करने के लिए डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ और यहाँ पे 782, 624 और 544। तो पहले 782, 624 और 544 2 के टेबल से कर लेंगे। 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 2 टाइम्स 4, 1 कैरी, 2 7 टाइम्स 14, 2 2 टाइम्स 4, 391 ऐसे रहेगा। 2 1 टाइम्स 2, 1 कैरी, 5 टाइम्स 10, 1 कैरी, 6 टाइम्स 12, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी, 6 टाइम्स 12। फिर 2 के टेबल से करेंगे 391 ऐसे ही रहेगा। 2 7 टाइम्स 14, 1 कैरी, 8 टाइम्स 16, फिर 2 6 टाइम्स 12, 1 कैरी, 2 8 टाइम्स। मज़ीद अभी हम 2 से ही करेंगे इसको। 2 3 टाइम्स 6, 1 कैरी, 2 9 टाइम्स 18, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8। 2 के टेबल से अब मज़ीद हम करेंगे इसको। 2 17 टाइम्स 34। अब हम इसको यहाँ पे जो 17 है इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो 17 1 टाइम्स 17, 391 जो है ये भी 17 के टेबल में आता है। 17 2 टाइम्स होता है 34, इसमें से कैरी हो गया 5, ये बन गया 51। और 17 3 टाइम्स होता है 51। 23 जो है वो प्राइम नंबर है। 23 1 टाइम्स 23। 39 जो है ये 3 के टेबल में आता है। 3 13 टाइम्स 39। और 13 जो है वो प्राइम नंबर है। 13 1 टाइम्स 13। तो हमने इन सारे के जो डिवीज़न मेथड से है फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम LCM लिख लेते हैं। LCM का तरीकाकार है, ये तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। देखिए 2 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5। तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। इन सब को अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 17 से, फिर 23 से, फिर 3 से और फिर 13 से। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 487968। सी पार्ट है इसका 900, 912 और 856। तो सबसे पहले HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 912 को हम लोग कर देते हैं डिवाइड 856 से। 856 1 टाइम्स 856 माइनस करें तो ये बच जाता है 56। अब आगे लिख देंगे 856। 56 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है ये 840। बाकी इसमें से 16 बच गए। 56 को अब हम अंदर लिख देंगे। 16 3 टाइम्स 48, बाकी इसमें से बच गए 8। अब 16 को हम आगे लिख देंगे। 8 2 बार 16। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स का HCF हमारे पास आया है 8। लेकिन अभी तीसरा नंबर बाकी है और तीसरा नंबर है 900। तो 8 को हम इस पे करते हैं 8 112 टाइम्स होता है 896। बाकी इसमें से बच गए 4। अब ये जो 8 है इसको आगे लिख दें। 4 2 बार 8, तो इसका आ गया रिमाइंडर 0। तो हमारे पास जो इन दो नंबर्स का आया था 912 और 856 का जो HCF 8 आया था, उसने तीसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड नहीं किया बल्कि 4 ने उसको कंप्लीट डिवाइड किया। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो 4 है। अब इसका LCM निकालना है, उसके लिए हम लोग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 900
912 और 856। 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 450 टाइम्स 900 होता है। 2 4 टाइम्स 8 1 कैरी, 5 टाइम्स 10 1 कैरी, 6 टाइम्स 2 4 टाइम्स 8 2 2 टाइम्स 4 2 8 टाइम्स 16। 2 के टेबल से करेंगे। 2 2 टाइम्स 4 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी, 2 5 टाइम्स 10 2 2 टाइम्स 4 2 2 टाइम्स 4 1 कैरी, 8 टाइम्स 16। 2 टाइम्स 1 टाइम्स 4 टाइम्स। मज़ीद 2 के टेबल से करेंगे। 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 2 4 टाइम्स 8 2 1 टाइम्स 2 2 0 टाइम्स 0 1 कैरी, 2 7 टाइम्स 14। अभी 1 1 4 को हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 5 टाइम्स 10 1 कैरी, 7 टाइम्स 14 और 107 को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग 3 के टेबल से करेंगे। 3 7 टाइम्स 21 1 कैरी, 5 टाइम्स 15 3 1 टाइम्स 3 2 कैरी, 9 टाइम्स 27 और 107 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 107 प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग फिर से 3 के टेबल से करेंगे। 3 2 टाइम्स 6 1 कैरी, 3 5 टाइम्स 15 19 ऐसे ही आ जाएगा और 107 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अब 5 के टेबल से करते हैं। 5 5 टाइम्स 25 19 और 107 ऐसे आ जाएगा। 5 1 टाइम्स 5 19 और 107 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम 19 1 टाइम्स 19 और 107 को 1 टाइम्स करेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं। 2 जो है वो यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लायर है। 3 जो है वो 2 टाइम्स, 5 भी 2 टाइम्स, 19 और 107। तो इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 7318800। डी पार्ट है 23 127 और 143। सबसे पहले इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। 143 को अंदर लिख लेते हैं, 127 को बाहर। 127 1 टाइम्स 127, बाकी इसमें से बच जाते हैं हमारे पास 16। अब 127 को हम आगे लिख लेंगे डिवाइज़र में। 16 7 टाइम्स होता है 112, इसमें से इसको माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 15। अब 16 को आगे लिखें। 15 1 टाइम्स होता है 15, इसमें से 1 बच गया और ये जो 15 बाहर था अब इसको आगे लिख लेंगे। 1 के टेबल में 15 जो है वो 15 टाइम्स आता है। तो यहाँ पे इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आया 1। अब एक नंबर बाकी है 23, तो 1 जो है वो 23 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा। 123 टाइम्स 23। ओवरऑल तीनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ चुका है 1। अब एलसीएम निकालना है तो हमने क्या करना है, इन तीनों को डिवीजन मेथड के तरीके पे इसको सॉल्व कर लेना है। 23 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 23 1 टाइम्स होता है 23। 127 को ऐसे लिख लेंगे और 143 को भी ऐसे ही। 127 जो है वो भी प्राइम नंबर है तो 127 1 टाइम्स 127। अब रह गया हमारे पास 143। 143 जो है 11 के टेबल में 11 13 टाइम्स और फिर 13 1 टाइम्स 13। तो अब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर्स को, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 23 मल्टीप्लाई बाय 127 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 417,703। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला नंबर है 34, इसका हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले इसके ऊपर स्क्वायर डालें, फिर किसी नंबर का स्क्वायर होता है कि उस नंबर को आपने उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1156। बी पार्ट है हमारे पास 76, तो 76 का अगर स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर पावर 2 लिखें। अब किसी नंबर का स्क्वायर होता है कि आपने उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा 5776। सी पार्ट है 67, इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर डालें, पहले पावर 2 लिखें, फिर इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 4489। डी पार्ट है हमारे पास 81 का सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर स्क्वायर, फिर 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6561। लास्ट पार्ट ई है हमारे पास 53, तो 53 का स्क्वायर निकालना है तो इसके ऊपर पावर 2 लिखें, फिर इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 53 मल्टीप्लाई बाय 53, आंसर आ जाएगा 2809। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट रोप दैट कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेस ऑफ 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली विदाउट लिविंग द रिमाइंडर। तो आपने ये इस लफ्ज़ को गौर कर लेना, शॉर्टेस्ट। जब भी आपको शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट कहा जाएगा तो आपने एलसीएम निकालना है, जब भी आपको ग्रेटेस्ट कहा जाएगा हाईएस्ट कहा जाएगा तो आपने एचसीएफ निकालना।
क्योंकि इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है तो मैं इसको डिवीजन मेथड की मदद से करूँगा। डिवीजन मेथड में हम लोग तीनों नंबर्स को एक ही दफ़ा लिख लेंगे। 3 5 टाइम्स 15 और 3 30 टाइम्स 90, 3 15 टाइम्स, 3 10 टाइम्स 30 और अब 5 के टेबल्स पे 5 1 टाइम्स, 5 5 टाइम्स 25, 5 2 टाइम्स 10, 2 1 टाइम्स 2 और लास्ट में 5 1 टाइम्स 5। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलसीएम है वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो है 450। और यहाँ पे हम लिख देंगे द शॉर्टेस्ट रोप लेंथ इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, सानी एंड अरीबा गो टू पेंटिंग क्लासेस एवरी 6 days and 8 days respectively. If both are in class, then after how many days will they again be in the same class simultaneously? तो सानिया जो है वो 6 दिन जाती है पेंटिंग की क्लास अटेंड करने और अरीबा 8 डेज़। आपने ये बताना है कि ये कितने दिनों बाद ऐसा होगा कि वो दोनों वापस एक ही दिन क्लास में आए। तो इनका हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे एलसीएम और उसके लिए डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे। 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2 और फिर लास्ट में 3 1 टाइम्स 3। तो यहाँ पे हम इन एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, इनके जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 24। तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 24 days they will be again in the same class। क्वेश्चन नंबर 11 है, the length and width and height of a box are 680 cm, 355 cm and 200 cm respectively. Find the longest। क्योंकि longest का आ गया तो हमने जो है इसका HCF फाइंड आउट करना है। दैट कैन बी मेजर्ड बाय द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स एग्जैक्टली। तो इन तीनों नंबर्स का हम लोग क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। HCF के दो मेथड हैं कि इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लें और कॉमन फैक्टर निकाल लें। एक मेथड वो है, दूसरा मेथड ये है कि आप लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से कर लें। तो जो सबसे बड़ा नंबर है 680 उसको अंदर लिख लें और जो उसके बाद आपके पास नंबर है 355 इसको बाहर लिख लें। 355 1 टाइम्स 355 इसको माइनस करें तो हमारे पास बच जाता है 325। अब जो बाहर नंबर लिखा था 355 इसको आप डिवाइज़र के अंदर लिख दें। 325 1 टाइम्स 325 इसमें से बच गए 30। अब 325 को अंदर लिखें। 30 10 टाइम्स होता है 300, बाकी इसमें से बच गए 25। 30 को अंदर लिखें। 25 1 टाइम्स 25 इसमें से बच गए 5। अब आप लिखें इसको 25 को अंदर, 5 के टेबल में 5 टाइम्स आता है 25, माइनस करें तो रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब इन दो नंबर्स का जो HCF है वो आपके पास 5 आया, जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 है। अब आपने करना ये है कि इस नंबर से वो जो तीसरा नंबर है हमारे पास 200 उसको डिवाइड करना है। अगर इस नंबर ने इस 200 को पूरा डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का HCF 5 है। तो 5 4 टाइम्स 20 होता है और ये 0 नीचे उतार लें। 5 0 टाइम्स 0। तो हमारे पास देखें इसने 5 ने जो है तीसरे नंबर को भी डिवाइड कर दिया, इसका मतलब इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो 5 आ गया। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख लें एंड पे, द लॉन्गेस्ट tape that can measure the dimension of box exactly is 5 सेंटीमीटर। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। यूनिट चेक 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।